तू बुलाए और मैं ना आऊं? भोले, ऐसा कभी हुआ है क्या? हर हर महादेव दोस्तों, आपका स्वागत है इस नए व्लॉग में जो कि दिल्ली से उज्जैन के लिए है। और ये हमारी यात्रा रहेगी बाय ट्रेन और मैं अपनी फैमिली के साथ जा रहा हूँ बाबा के दर्शन करने के लिए। दोस्तों, जब कभी आप जाओ बाबा के दर्शन करने तो एक बात का ध्यान रखना हमेशा कि यहाँ पर जो है दर्शन की टिकट वगैरह पहले से ही बुक करके जाना, क्योंकि यहाँ पे जो दर्शन है टिकट के हिसाब से होते हैं, बुकिंग के हिसाब से होते हैं। और यहाँ पर होटल्स भी पहले ही बुकिंग करके जाना ताकि ऑन द स्पॉट आपको कॉस्टली ना पड़े होटल। तो मैं तो पहले ही बुक करके गया तो सारा कुछ इजी हो गया। और दूसरा ये है कि ट्रेन जैसे हमने गए तो रात की ट्रेन थी और सुबह उतारा था, इसीलिए हमने डिसाइड किया कि हम मॉर्निंग में बाबा के दर्शन नहीं करेंगे, पहले ओमकारेश्वर जाएंगे। इसलिए हमने जैसे ही हम ट्रेन से वहाँ पे जाके उतरे तो वहाँ पर हमने ओमकारेश्वर के लिए बस बुक करी, जो हमें अच्छे रेट पे, कम रेट पे मिल गए थे। भोलेनाथ का बहुत बहुत धन्यवाद कि इतना प्यारा मौसम बाबा ने करवा रखा है। बाहर बारिश हो रही है, अंदर चाय चल रही है। थैंक यू भोलेनाथ, आपने इतना अच्छा मौसम किया हुआ है। दोस्तों, जैसे कि हमारी जो ट्रेन थी उसने हमें सुबह मॉर्निंग में उतारा था, तो हमने ये ओमकारेश्वर के दर्शन पहले करना चाहा और बस बुक करी आने जाने के लिए, जो कि सिर्फ 600 रुपये में हमारी हो गई थी। जय हो महाकाल ओमकारेश्वर। शिव शून्य है, शिव पुण्य है, शिव कर्म है, शिव धर्म है, जहाँ शिव बसे हैं बर्फ के संग। मुझे उस नगरी में लेके चल। शंभो शिवाय महादेव, तेरे दम से ये संसार है। अगम है, अगोचर है, सर्वज्ञ है, तू ब्रह्मांड के पार है अगर तू अमर, तू अनादि अनंत, स्वयंभू महाकाल है। नीलकंठ चंद्रभाग, तू गगन सजे विशाल, विश्वनाथ भोले शंकरा, हे दयाल हे कृपाल काट दे। फ्रेंड्स, ओमकारेश्वर बाबा के दर्शन करने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे वोट पे जो है यात्रा करी। यहाँ पे परिक्रमा होती है और यहीं से सामने दिखाई दे रहा है बाबा ममलेश्वर का मंदिर। तो यहाँ पे ओमकारेश्वर दर्शन करने के बाद ममलेश्वर महादेव के दर्शन करे जाते हैं। आइए आपको दर्शन कराते हैं। शंभो शिवाय महादेव, तेरे दम से ये संसार है। अगम है, अगोचर है, सर्वज्ञ है, तू ब्रह्मांड के पार है अगर तू अमर, तू अनादि अनंत, स्वयंभू महाकाल है। हेलो फ्रेंड्स, ये है सादीपनी आश्रम। इस आश्रम के बारे में कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण और उनके भाई बलराम और उनके मित्र, जिनका नाम आप जानते ही हैं, कमेंट में लिख के बताइए, उन्होंने यहाँ पे विद्याएं सीखी थी। कहते हैं कि 64 कलाएं इन्होंने यहीं पर ही सीखी थी और सारा अस्त्र शस्त्र जो भी है, सारी विद्या इन्होंने यहीं पे सीखी थी। ये वही आश्रम है जहाँ पे हमारे कृष्ण भगवान ने 64 डेज के लिए अपनी पढ़ाई पूरी करी थी। जी हाँ, ये है संदीपनी आश्रम जो उज्जैन में है। और जैसे ही मुझे पता चला कि यहाँ पे कृष्ण जी, बलराम जी और सुदामा जी ने मिल के पढ़ाई की थी, तो मेरी क्यूरियोसिटी इस जगह को घूमने की और बढ़ गई थी। और ये वन ऑफ द आश्रम है जहाँ पे आप नंदी जी को उनके स्टैंडिंग पोजीशन में देखेंगे। और ये सुंदर से गोमती कुंड कृष्ण भगवान की खुद की रचना है, जो उन्होंने खुद के गुरुओं के लिए बनाए थे। यहाँ पे कृष्ण भगवान ने अपने सारे वैदिक लर्निंग्स के बारे में पढ़ा था, हर शस्त्र और अपने धर्म के बारे में पढ़ा था। तो मैं बहुत खुश होती हूँ जब मैं जगह जगह पे घूमकर अपने खुद के धर्म के बारे में पढ़ने और देखने का मौका मिलता है कि हमारी हिस्ट्री कितनी सुंदर और कितनी बेहतरीन थी। तो अगर अगली बार आप जब भी उज्जैन का सफर करें तो संदीपनी आश्रम को अपने आइटिनरी में बिल्कुल मेंशन करना, कि ताकि इस जगह का सुकून आप भी लो। दोस्तों, ये है मंगलनाथ मंदिर और कहा जाता है कि जिस व्यक्ति की राशि में या किस्मत में मंगल दोष है या उसकी शादी में लेट हो रहा है तो उसको यहाँ के दर्शन ज़रूर करने चाहिए। जो कोई
दोस्तों ये टेंपल है काल भैरव टेंपल और कहा जाता है कि जब भी आप उज्जैन ओमकारेश्वर आते हो तो यहाँ के दर्शन अवश्य करने चाहिए। श्री भैरव संकट हरन मंगल करण कृपाल करहूं दया निज दास पे। दोस्तों ये है द्वारिकाधीश टेंपल जो उज्जैन में है, उसको गोपाल मंदिर भी कहा जाता है। 19वीं शताब्दी में ये बनाया था महारानी बैजाबाई शिंदे ने। दोस्तों कहा जाता है कि महाकालेश्वर मंदिर का इतिहास प्राचीन काल से जुड़ा है। पुरानी कथाओं के अनुसार अगर देखा जाए तो कहते हैं कि भगवान शिव धरती को चीर कर प्रकट हुए थे जब दूषण नामक राक्षस ने वेद प्रिय नामक ब्राह्मण की पूजा में बाधा डाली थी। और ये भी कहा जाता है कि राजा विक्रमादित्य काल में इस मंदिर का पुनः निर्माण हुआ था। और जैसे कि आप जानते हैं कि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर है। और उज्जैन के बारे में एक बात मैं ये भी बताना चाहूँगा आपको, उज्जैन को पहले अवंती नगरी के नाम से जाना जाता था। ऐसी बहुत सारी हैं कथाएं उज्जैन के बारे में। और हमारे दर्शन बहुत अच्छे हुए बाबा की कृपा से। अंदर बैठ के भी फ़ोटो क्लिक हो गई छोटी सी। तो यहाँ पे आप जब कभी भी आओगे तो आपको एक अलग एनर्जी और अलग ही महसूस होगा जो कहीं और नहीं हो सकता। ये हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने अपने प्रेम भाव से इस कॉरिडोर को बनाया है, जिसमें कि सारी भोलेनाथ की आकृतियाँ बनी हुई हैं। और सारे ये देखिए सागर मंथन का दृश्य दिखा रखा है, एक तरफ राक्षस एक तरफ, और यहाँ पे पार्वती मैया है, उनके पीछे गणपति जी हैं। इस तरह पता नहीं कितनी सारी कलाकृतियाँ बना रखी हैं। और दर्शन हो गए हमारी माता जी के। और हमारी सिस्टर भी आ गई दर्शन करके। इनको लग रहा था मैं फ़ोटो खींच रहा हूँ, बट ये धोखा था, मैं वीडियो बना रहा था। जय महाकाल। बहुत प्यारे दर्शन हुए बाबा। दोस्तों वॉकिंग डिस्टेंस पे ये जो है हरसिद्धि टेंपल है। आप जब भी जाओ यहाँ पे भी ज़रूर होके आओ, बहुत अच्छा लगेगा। हमारी यात्रा बहुत सफल हुई, बाबा के दर्शन अच्छे से हुए। और आप लोगों को वीडियो कैसी लगी बताना ज़रूर एक बार। हमने बाबा की कृपा से अच्छे दर्शन किए, बहुत अच्छा सफ़र रहा हमारा। जाते वक्त भी ट्रेन से गए थे, आते वक्त भी ट्रेन से आए हैं। बस जब भी आओ सब कुछ पहले बुक करके आना। थैंक यू सो मच।